वालेकुम स्टूडेंट। आज आपके पास हाज़िर हुआ हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जो कि हमारा जो सिलसिला है वो चैप्टर नंबर 12 तक आ पहुँचा है। हमने पिछली वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस किया था, तो क्लास 9th का जिसके चैप्टर का नाम है किता खत के अमुदी नासफ और जाविये का नासफ, यानी बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट एंड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। यानी किता खत का मुद्दी नासफ क्या होता है, बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट क्या होता है और एंगल का बाइसेक्ट क्या होता है। इस चैप्टर के अंदर सिमिलरली उसी तरह स्टूडेंट, जैसा कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप सभी ये जानते हैं कि हमें इन चैप्टर्स के अंदर जो मैंने आपको बताया था उसी तरीके से कि क्या क्या सिलेबस किस तरह करना है। तो सेम पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का नोट्सों से आपको मिल जाएगा, पिछले चैप्टर्स की तरह वीडियोस के अंदर जो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो डेफिनेशन है। इस चैप्टर में दो ही डेफिनेशन है, किता खत का मुद्दी नासफ है, बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट का, और एक डेफिनेशन है बाइसेक्टर ऑफ एंगल का। दो ही डेफिनेशन है, आपने जस्ट यही दो तारीफें जो है वो तैयार करनी है और इन्हीं में से रिपीट होके जो है वो एक डेफिनेशन आ जाती है। तो बाइसेक्टर क्या है, मतलब इसका स्टूडेंट, बाइसेक्ट कहते हैं निसफ करने को, आधा करने को, और राइट आ जाए तो इसका मतलब है 90 डिग्री पर। यानी ऐसी लाइन, ऐसी शुआ, ऐसा खत जो किसी लाइन सेगमेंट के 90 डिग्री पर मौजूद हो और उस लाइन सेगमेंट के दो इक्वल पार्ट भी कर दे। तो ऐसा जो है वो शुआ है, खत है, लाइन है, कोई भी है, वो उस किता खत का, उस लाइन सेगमेंट का बाइसेक्ट कहलाता है। इसके बाद एंगल का बाइसेक्टर क्या होता है, सिमिलरली कि एंगल के अंदर से हम एक ऐसी रे खींचे, एक ऐसी शुआ खींचे जो उस एंगल के दो इक्वल हिस्से कर दे, दो इक्वल पार्ट कर दे, तो वो उस जाविये का नासफ होता है। बेटा आपने याद क्या रखना है, इसकी प्रॉपर्टी मेन याद रखें तो डेफिनेशन है, नासफ का मतलब आधा करना, निसफ कर देना, और अमुदी का मतलब है 90 डिग्री पे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक लाइन है, इसकी पैमाइश है 10 सेंटीमीटर, तो मैं ये कहूं कि हमने इस लाइन का बाइसेक्ट लेना है, यानी इसका निसफ लेना है। तो यहाँ पे फर्ज किया, मैं सेंटर पे निशान लगा देता हूं, ये कट लगा दिया, तो बाइसेक्टर का मतलब होगा कि अब ये पैमाइश भी 5 सेंटीमीटर रह गई है और ये पैमाइश भी 5 सेंटीमीटर रह गई है। यानी बाइसेक्टर मीन है किसी भी चीज के दो इक्वल पार्ट कर देना। इसी तरह अगर मैं ये कहूं कि ये 90 पे भी है, अमूद भी है, परपेंडिकुलर भी है, तो इसका मतलब कि ये इसके साथ या इस साइड पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो कायमा एंगल है। तो अमूदी का मतलब परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन, और नासफ बाइसेक्ट का मतलब उसके दो टुकड़े करना और वो दोनों इक्वल हो। और जाविये का नासफ, मसलन यहाँ पे हम एक एंगल ड्रा कर लेते हैं, इसका नाम हम ए रख दें, इसका नाम ओ रख दें, इसका नाम हम बी रख दें, तो ये यहाँ पे एक एंगल बना। अब इस एंगल में से एक मैं रे खींचूं, एक शुआ खींचूं जो क्या करे इस एंगल के, मसलन इसकी पहले पैमाइश टोटल है 60 डिग्री है, तो इसके आध से ये सेंटर से एक मैंने रे खींच दी, तो इसने क्या किया, इधर भी और इधर भी इसको 30 डिग्री के अंदर डिवाइड कर दिया। तो ये हो जाएगा जी जाविये का नासफ। ये दो डेफिनेशन है। अब चलते हैं इसके सिर्फ क्वेश्चनों की तरफ जो मैंने आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं। यही वो क्वेश्चन है जिनमें से आपका चैप्टर नंबर 12 का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा आपने कोई और शॉर्ट क्वेश्चन, बल्कि मैं तो ये कहता होता हूँ अक्सर कि इसके अलावा जो भी आपका चैप्टर नंबर 12 है, बुक के ऊपर बेशक वो पेज फाड़ दें, या यूं करें किताब को फाड़िएगा ना, क्योंकि ये भी अच्छा नहीं है। तो आप जो है वो जस्ट यही क्वेश्चन नोट्सों की सूरत में आपके साथ में शेयर करता रहता हूं। तो जैसे ही आप चैप्टर नंबर 10 पे पहुंचे तो किताब को जरा कुछ देर के लिए साइड पे कर दें और ये नोट्स और ये वीडियोस को है देखते जाएं, और मैं गारंटी देता हूं इंशाल्लाह कि आपके कभी नंबर जो हैं, कभी मार्क्स जो हैं वो नहीं कटेंगे। तो चलते हैं जी अपनी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज के नोट्स शेयर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2,
हमें ये शक्ल है, ये डायग्राम दी गई है और क्वेश्चन है कि ये जो सी डी है, ये जो आपको खत नजर आ रहा है जिसको हम इंग्लिश में लाइन कहते हैं, ये ए बी के परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। यानी सी डी ने ए बी के ऊपर क्या किया है, क्या प्रॉपर्टी है, इसके दो टुकड़े कर दिए हैं ए बी के, और नंबर 2 इसके परपेंडिकुलर भी है। तो फिर क्या करें, करना ये है मेजरमेंट ओ ए किसके इक्वल है और मेजरमेंट ए क्यू किसके इक्वल है। तो देखें स्टूडेंट, अगर हमें कंसेप्ट है, आइडियाज हैं जो मैंने आपको शुरू में दिए, तो क्वेश्चन करना कितना आसान है। तो देखें यहाँ पे उसने कहा है ओ ए, ये ओ है, ये ए है। प्रॉपर्टी क्या है कि ये लाइन है, ये खत इसके ऊपर है, अमूद भी है, नासब भी है। इट मीन ए बी के दो टुकड़े कर दिए। पूछा क्या है, ओ ए किसके इक्वल है, तो ओ से ए तक क्या बताया, इक्वल होगा ये हिस्सा और ये हिस्सा। तो फिर ओ ए किसके इक्वल होगा, ओ बी के। स्टूडेंट शाबाश, तो हमारा आंसर आ जाएगा मेजरमेंट ओ बी। देखें, अगर हमें आइडियाज है, कंसेप्ट है बेसिक, तो आसान सा क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। सिमिलरली अगर ये पूरी लाइन परपेंडिकुलर है तो इसके ऊपर जो भी नुक्ता आएगा, अब यहाँ उसने पूछा ए क्यू, ये यहां से यहां तक किसके इक्वल है। तो देखें यहां से यहां तक अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो इसके हर नुक्ते पर ये परपेंडिकुलर होगी और नासब पे होगी। तो फिर ए क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, बी क्यू के। शाबाश स्टूडेंट। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 दो डेफिनेशन है, वो मैं आपको समझा चुका हूं, नोट्स भी शेयर करूंगा। तो स्टूडेंट मजे की बात, आपने क्वेश्चन नंबर 4 हल नहीं करना, आपने उसको छोड़ देना है, पेपर में नहीं आएगा। अगर पेपर में आ जाएगा तो ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा। तो बिल्कुल घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं चैनल सर आमर के साथ। तो इस वजह से बिल्कुल घबराना नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमने नहीं करना, हमारी इससे दुश्मनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट नहायत अहम क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला सवाल है, रिपीट होके आता है। आइडियाज वही है, कंसेप्ट वही है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि हमने इसमें अननोन एक्स और एम की कीमत मालूम करनी है। यानी एक्स और एम अननोन है और साथ उसकी कंडीशन है कि ये ट्राइंगल जो है वो कंग्रेंट है। तो कंग्रेंट ट्राइंगल क्या होती हैं, मुतमासिल ट्राइंगल क्या होती हैं, चैप्टर नंबर 10 के अंदर आपको मैं बड़े अच्छे तरीके से समझा चुका हूं कि ऐसी मुसल्लस जिसका हर जिला, उसकी हर जिला दूसरी मुतनादरा के इक्वल हो और हर मुसल्लस का जो एंगल है, जो जाविया है, वो दूसरे के इक्वल हो। तो चलते हैं स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमारे पास मेजरमेंट एम ओ जो है वो इक्वल होगा मेजरमेंट एन ओ के, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कंग्रेंट है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मेजरमेंट एम ओ इक्वल होगा मेजरमेंट एन ओ। ऊपर आपने ये लाजमी लिखना है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन या अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब आप यूं भी कर सकते हैं कि अगर आपने एम पहले लिखा है, ओ बाद में, आप ओ एम भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आप ओ एम पहले लिखेंगे तो इधर ओ एन जो है वो लिखना है। तो इधर एम ओ हमारे पास एम में और ओ एन या एन ओ हमारे पास जो है वो 12 है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो एम की पैमाइश निकल आई। अब चलते हैं स्टूडेंट एक्स की तरफ। तो दोनों अगर कंग्रेंट हैं तो इसका ये जिला इसके इक्वल होगा, ये जिला इसके इक्वल है, यानी एल एम, अगेन गिवन कंडीशन, मेजरमेंट एल एम जो है वो इक्वल होना चाहिए मेजरमेंट एल एन के। तो एल एम की कीमत है 2x जमा 6 और एल एन की कीमत है हमारे पास 18। जमा का 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और दोनों तरफ आप 2 पे तकसीम करें तो हमें x की कीमत जो है वो मिल जाएगी 6। तो इस तरह स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 जो पेपर के अंदर आने वाला क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। बेसिक आइडिया कंसेप्ट वही हैं जो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर जो है वो किए थे। अब चलते हैं जी अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन करने के बाद हमारा चैप्टर नंबर जो 12 है वो
इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 की तरह की है। कहता है कि अगर ये एक लाइन है, ये एक खत है सी डी, ये ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर है, परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर है, तो फिर आपने दैट इज द इक्वेशन, ये जो चीजें दी गई हैं ये हमने मालूम करनी है। तो भूलना नहीं है, आइडियाज वही हैं, क्वेश्चन इतने ही आते रहते हैं लेकिन तसव्वुर जो है वो वही पुराने रहते हैं, वही असूल रहते हैं। तो चलते हैं जी इसको सोल्व करने की खातिर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पहला जुजा कहता है ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो देखें यहां से लेकर यहां तक इसकी टोटल मेजरमेंट उसने दे दी है 6, और एक बात भी उसने साथ कही है कि ये जो सी डी है ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मीन बाइसेक्टर है, इसके 2 हिस्से हो चुके हैं, इसके 2 टुकड़े हो चुके हैं। तो अब कहता क्या है कि फिर ए एल कितना होगा। तो यहां पे हमारे पास इस नुक्ते पे रकम के अंदर एल लिखा होगा इस जगह पे, तो ए एल, अब ए बी के इसने 2 अगर टुकड़े किए तो ये टोटल 6 है। तो यहां मैंने आपको समझाया टोटल था 10, सेंटर में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये भी 5, ये भी 5। सिमिलरली टोटल हमारे पास 6 है। तो फिर ए से लेकर एल तक कितना आएगा, इसका निसफ कर दें तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और एल बी यानी यहां से लेकर यहां तक वो भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारा पहला पार्ट जो है वो हल हो गया। अब चलते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पे उसने कहा बी डी, यानी यहां से लेकर यहां तक इसकी टोटल पैमाइश उसने दिया 4 सेंटीमीटर। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो जैसा स्टूडेंट उसने क्वेश्चन में हमें दिया था कि ए क्यू यहां से लेकर यहां तक पैमाइश किसके इक्वल है, तो मैंने कहा था कि यहां से यहां तक ये पैमाइश इसके इक्वल होती है। सिमिलरली हमारे पास बी डी उसने दिया है 4 सेंटीमीटर, तो फिर ए से डी कितना होगा, जितनी पैमाइश ये है उतनी ये, तो हम लिख देंगे ए डी जो है हमारे पास वो भी 4 सेंटीमीटर है। ये स्टूडेंट चैप्टर जो 12 है वो हमारा हुआ खत्म। मिलेंगे हम एक नई और वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।